हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड टेक्सटाइल्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। आपको बताना है कि जो वर्ड टेक्सटाइल है, जो हम टेक्सटाइल्स पढ़ते हैं वर्ड, वो कौन से लैटिन वर्ड से आया है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। फाइबर, फैब्रिक, क्लोथ या फिर वोवन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइबर। जी, तो जो आपका वर्ड है टेक्सटाइल, वो कौन से लैटिन वर्ड से आया है? फाइबर से। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 2 की तरफ। अ स्टेपल फाइबर इज मेजर्ड इन। आप सब जानते हैं कि स्टेपल और फिलामेंट दो टाइप के फाइबर हमने पढ़े हैं। तो स्टेपल फाइबर जो होता है वो छोटा वाला फाइबर होता है, तो वो किस में मेजर किया जाता है? इंचेस, सेंटीमीटर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। वैसे तो स्टेपल फाइबर सेंटीमीटर्स में मेजर होता है, लेकिन उसे इंचेस में भी मेजर किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 3 की तरफ। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर मटेरियल इनटू यार्न और थ्रेड। एक ऐसी प्रोसेस आपको बतानी है जिसमें आप फाइबर मटेरियल को यार्न या फिर थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस का नाम क्या होगा? आपको इनमें से चूज करना है। स्पिनिंग, गिनिंग, वीविंग या फिर स्टिचिंग। तो स्पिनिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस मानी जाती है जिसमें हम फाइबर्स को यार्न या फिर थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। गिनिंग, वीविंग और स्टिचिंग तीनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डैश इज द एबिलिटी ऑफ द फाइबर। एक ऐसा फाइबर की एबिलिटी होती है, वो पूछ रहा है वो कौन सी एबिलिटी होती है? टू स्प्रिंग बैक, टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन। मैंने ऐसी कोई फाइबर को प्रेस किया लेकिन उसके अंदर इतनी ओरिजिनल क्वालिटी होती है कि वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को या फिर इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है? एब्जॉर्बेंसी, रेजिलियंसी, इलास्टिसिटी या फिर लस्टर। देखिए, इलास्टिसिटी भी खींचना होता है, लस्टर शाइन होता है, रेजिलियंसी मतलब कपड़ा कितना ज्यादा रेजिलियंट है, एब्जॉर्बेंसी मतलब वो कितना ड्राई कर लेता है अपने अंदर, वाटर को कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिलियंसी। बेसिकली जब भी कपड़ा वापस अपनी शेप में आ जाता है कंप्रेशन के बावजूद, उस प्रोसेस को रेजिलियंसी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश प्रॉपर्टीज आर ऑफ बायोलॉजिकल इन नेचर ऑफ अ फाइबर। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बायोलॉजिकल होती हैं फाइबर की नेचर में? रेजिस्टेंस टू माइल्ड्यू, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, रेजिस्टेंस टू सनलाइट या फिर ऑल द अबव। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं नेचर ऑफ द फाइबर की आपको बतानी है, तो इसमें सारी की सारी जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। resistance to mildew, resistance to insect, resistance to sunlight and all the above. So these all properties are the correct answer. So the correct answer would be all the above. Let's move to the next question. All man-made fibers are filament fibers. ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि जितने भी man-made fibers होते हैं वो filament fibers होते हैं। तो ये क्या है? ट्रू, फॉल्स, एब्सर्ड या फिर नॉट रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। जितने भी मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो फिलामेंट होते हैं, वो फिलामेंट फाइबर्स ही कहलाए जाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओनली मिनरल फाइबर। आपको बताना है कि एक ऐसा नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा होता है। मिनरल फाइबर है लेकिन नेचुरल है। एस्बेटॉस, एल्पिका, नायलॉन या फिर पॉलिएस्टर। देखो, नायलॉन और पॉलिएस्टर तो जो है वो डिक्शनरी से बाहर हो चुके हैं क्योंकि वो दोनों तो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। बात करते हैं एल्पका की, तो वो आपका प्रोटीन फाइबर होता है। अब बात करते हैं एस्बेटॉस की, तो एस्बेटॉस जो है वो करेक्ट आंसर है। एस्बेटॉस एक ऐसा नेचुरल मिनरल फाइबर है, सिर्फ वही है एस्बेटॉस। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोटीन ऑफ वूल इज नोन एज। अगर वूल के प्रोटीन को देखूं, वूल के प्रोटीन की बात करूं तो उसे क्या कहा जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, केराटिन या फिर ऑक्सीजन।
वूल का प्रोटीन बेसिकली जो बालों में प्रोटीन होता है उसको क्या कहा जाता है? केराटिन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सब आपने सुना होगा। आजकल स्मूथनिंग केराटिन ट्रीटमेंट्स चलते हैं जो प्रोटीन बेसिकली हम बालों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केराटिन। सो क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्शन ऑफ कुकून्स ऑफ देयर फिलामेंट इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जो कुकून्स होते हैं जब उनका प्रोडक्शन होता है तो वो फिलामेंट प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर, वर्मी कल्चर या फिर सेरीकल्चर। अगर हम कोई भी प्रोसेस को कुकून से रिलेट करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। एग्रीकल्चर आप सब जानते हैं फील्ड से, खेतों से रिलेटेड है। टिश्यू कल्चर या फिर वर्मी कल्चर की मैं बात करती हूँ तो वर्मी कल्चर वर्म से रिलेटेड है, राइट। लेकिन सेरीकल्चर एक ऐसा टर्म है जो कुकून से रिलेट करता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पीशीज ऑफ मॉथ। वो कह रहे हैं कि एक फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है एक स्पीशी ऑफ मॉथ। उसका क्या आंसर है? वो कौन सा स्पीशी है मॉथ का? चलिए ऑप्शंस की तरफ। बॉम्बॉक्सीमोरी, फाइब्रोइन, सेरिसिन या फिर माइल्ड्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बिरॉक्सी बॉम्बॉक्सीमोरी बॉम्बॉक्सीमोरी। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, जो कि स्पीशी ऑफ मॉथ होता है, जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.